हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एस्पायर IT एक्सपर्ट चैनल में स्वागत है। यदि इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दिए गए बेल का बटन ऑल से दबा दें, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। एक्सेल के पेस्ट स्पेशल ऑप्शन के पार्ट 4 में आप सभी का स्वागत है। यदि आप सब पेस्ट स्पेशल ऑप्शन के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को देख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे स्टूडेंट की लिस्ट बनाया हुआ है और कोर्स है, मार्क्स है, उनका एड्रेस हुआ। अभी हमने जो डेटा बनाया हुआ है इसमें स्टूडेंट के सभी डिटेल को रो वाइज रखा हुआ है, कोर्स को रो वाइज रखा हुआ है, मार्क्स को रो वाइज हमने रखा हुआ है। यदि हम चाहते हैं ये जो स्टूडेंट, कोर्स, मार्क्स, एड्रेस है ये सब कॉलम वाइज हो जाए तो ऐसे में नॉर्मली कॉपी पेस्ट करके हम मैनेज नहीं कर सकते। तो सबसे पहले डेटा को सिलेक्ट कर लेना है, Ctrl+C से कॉपी, जहां पे आपको डेटा चाहिए वहां पे सिलेक्ट कर लेना है। शॉर्टकट यूज करना है Ctrl+Alt+V, पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे यूज करेंगे ट्रांसपोज। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है, यदि आपका डेटा कॉलम वाइज है तो रो वाइज हो जाएगा, रो वाइज है तो कॉलम वाइज हो जाएगा। तो चलिए ओके बटन पर प्रेस कर देते हैं। आप देखेंगे जो पहले हमारा डेटा था वो रो वाइज था, अब हमारा डेटा स्टूडेंट का अगर नाम की बात की जाए तो ये कॉलम वाइज हो गया है। कोर्स भी हमारा सब कॉलम वाइज हो चुका है, मार्क्स भी हमारा सभी कॉलम वाइज हो गया है। तो यदि आपका डेटा कॉलम वाइज है तो रो वाइज है तो कॉलम वाइज हो गया। एग्जाम्पल की हमने पहले डेटा को डिलीट कर देते हैं और अब इस कॉलम वाले डेटा को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, Ctrl+C से कॉपी, और यहाँ पे आते हैं, यूज करते हैं Ctrl+Alt+V पेस्ट स्पेशल, और यहाँ पे यूज करेंगे ट्रांसपोज और ओके। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कॉलम वाइज डेटा था वो अब क्या हो गया, रो वाइज हो गया। तो जब भी आप किसी डेटा को रो वाइज लिखे हैं तो कॉलम वाइज भी आप पेस्ट कर सकते हैं, और यदि कॉलम वाइज है तो रो वाइज आप पेस्ट स्पेशल माध्यम से कर सकते हैं। अब हम पेस्ट स्पेशल के अगले ऑप्शन के बारे में जानेंगे। हमने यहाँ पे स्टूडेंट का रिकॉर्ड बनाया हुआ है और हर स्टूडेंट का एड्रेस हमने यहाँ पे टाइप किया हुआ है। यहाँ पे फर्स्ट स्टूडेंट अजय कुमार का एड्रेस प्रतापगढ़ है, मुकेश सिंह का सुल्तानपुर, इसी तरह सभी स्टूडेंट का हमने एड्रेस टाइप किया हुआ है। कुछ स्टूडेंट का एड्रेस अपडेट हो गया है, चेंज हो गया है। तो ऐसे में हमने जिन जिन स्टूडेंट का एड्रेस चेंज हुआ है उस एड्रेस के सामने हमने टाइप कर दिया। जैसे अजय कुमार का एड्रेस पहले प्रतापगढ़ था, अब डेराई हो गया है। राकेश शर्मा का पहले कानपुर था, बनारस हो गया है। मोहम्मद कासिम का एड्रेस इलाहाबाद था, अब मुंबई हो गया है। अब हम चाहते हैं जो पुराना एड्रेस है उसी पे ये नया वाला एड्रेस हम पेस्ट करना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं। ऐसे में सिंपल सा हम इसको सिलेक्ट करके कॉपी करते हैं, Ctrl+C से कॉपी, और इस पुराने एड्रेस पे Ctrl+V से पेस्ट करते हैं। जब हमने न्यू एड्रेस को कॉपी करके पुराने एड्रेस पे पेस्ट किया, ऐसे में क्या होगा, जो हमारा पुराना एड्रेस था जिसपे हमने न्यू एड्रेस को पेस्ट किया, ऐसे में तो पुराना एड्रेस तो चेंज हुआ, एम्प्टी सेल या ब्लैंक सेल छोड़ा हुआ था, ऐसे में ब्लैंक सेल या एम्प्टी सेल भी कॉपी होके पेस्ट हो गया है। अब हम सबसे पहले न्यू एड्रेस को सिलेक्ट कर लेना है, Ctrl+C से कॉपी, एड्रेस वाले पहले सेल पे क्लिक करके पेस्ट स्पेशल ऑप्शन यूज करना है जिसका शॉर्टकट है Ctrl+Alt+V। यहाँ पे हमें स्किप ब्लैंक्स ऑप्शन को यूज करना है, इस पे चेक कर देना है और ओके बटन पर प्रेस कर देना है। जो हमारा सेल ब्लैंक था उसे कॉपी नहीं किया, जिन जिन सेल में हमने एड्रेस को टाइप किया था उसी सेल को सिर्फ कॉपी करके पुराने वाले डेटा पे पेस्ट कर दिया है। अब आप देखेंगे मुकेश सिंह का पहले एड्रेस सुल्तानपुर था, सुल्तानपुर ही दिख रहा है। अजय कुमार का जो एड्रेस प्रतापगढ़ था वो डेल्ही हो गया है। इस ऑप्शन के थ्रू हम ब्लैंक सेल या एम्प्टी सेल को छोड़कर सभी सेल को कॉपी कर सकते हैं। अब हम लास्ट ऑप्शन पेस्ट लिंक के बारे में जानेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम डेटा को सिलेक्ट करते हैं, Ctrl+C से कॉपी, यहाँ पे डेटा को चाहिए तो शॉर्टकट यूज करना है Ctrl+Alt+V पेस्ट स्पेशल, यहाँ पे यूज करना है पेस्ट लिंक। जैसे ही आप ओके की प्रेस करेंगे आप देखेंगे फॉर्मेटिंग न कॉपी करके सभी डेटा को कॉपी कर लिया है। अब इसमें पेस्ट लिंक करने से फायदा क्या हुआ, यदि आप पुराने डेटा में कोई भी परिवर्तन करेंगे तो नए वाले डेटा में भी परिवर्तन होगा। एग्जाम्पल लिए यहाँ पे हमने क्वांटिटी 20 कर देते हैं तो यहाँ पे अमाउंट हो जाएगा 400,
तो आप देखेंगे यहाँ पे राइट साइड जो हमारा अमाउंट जो हमने कॉपी किया हुआ था वो भी क्या हो गया 400 हो चुका, क्वांटिटी भी इसकी जाके 20 हो चुका है। तो हमारा जो ये डेटा हमने जो पेस्ट किया लिंक के रूप में, ये पुराने वाले डेटा से क्या हो गया, लिंक हो गया। यदि इस डेटा में कुछ भी परिवर्तन होगा तो इस वाले डेटा में भी क्या होगा, चेंजिंग होगा। यहाँ पे एग्जांपल भी हमने पेन को हटा के कीबोर्ड कर दिया। अब आप देखेंगे इस वाले प्रोडक्ट में भी क्या हो गया, कीबोर्ड हो गया। तो ये हमने क्या कि नॉर्मली किसी डेटा को कॉपी करके पेस्ट एज अ लिंक के रूप में कर दिया। तो इससे क्या होगा, जिस डेटा से हमने कॉपी किया हुआ उस डेटा में परिवर्तन होने पर पेस्ट किए गए हुए डेटा में भी परिवर्तन होता है। तो हमने एक एक करके सभी पार्ट में हमने पेस्ट स्पेशल के सभी ऑप्शन को सीख लिया है। यदि आपको पेस्ट स्पेशल के किसी भी वीडियो में किसी प्रकार का कंफ्यूजन हो तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, आपके किसी भी प्रकार के कंफ्यूजन का समाधान किया जाएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। यदि इस चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।